हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है पारदर्शिता, जो हमारे एमपीपीएससी के चौथे पेपर में एक प्रमुख सिलेबस में है। तो आइए आज अपन क्लियर करते हैं पारदर्शिता क्या है। तो पारदर्शिता क्या होती है कि पारदर्शिता से आशय सामान्य आशय शासन पद्धति में नागरिकों के उस जुड़ाव से हैं जहां पर उन्हें प्रशासन के प्रत्येक कार्य और निर्णयों को जानने की स्वतंत्रता होती है। पारदर्शिता सुशासन का प्रमुख लक्षण है और यदि पारदर्शिता न हो तो सुशासन के अन्य दोनों लक्षण जवाबदेहिता और सत्यनिष्ठता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसलिए पारदर्शिता का प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे शब्दों में बात करें तो पारदर्शिता का अर्थ है खुलापन, सूचना की आसानी से सूचना की आसानी से प्राप्ति। किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बुनियादी मूल्य हैं। सरकार हो या नौकरशाही, पार्टियां हो या गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन, सभी से आशा की जाती है कि वे लोगों के प्रति जवाबदेह और पारदर्शिता होंगे। तो पारदर्शिता का मतलब यही है कि शासन के संबंध में जो भी सरकार के द्वारा सरकार के जो भी प्रमुख कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो भी कार्य वगैरह किए जाते हैं तो वो उनकी सूचना जनता को मिले, है ना। जनता को अधिकार हो कि उनके बारे में जानने का, सरकार के जो कर्मचारी हैं तो उनके जो कार्य किया है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का उनको अधिकार हो, वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं और उन पर हवा जुटाने या एक तरह से कहे तो उन पर विचार विमर्श करने का उनको अधिकार होता है जनता को। तो यही पारदर्शिता होती है। इससे क्या होता है कि इसके अब बात करते हैं आगे पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय। पारदर्शिता को मतलब कैसे स्थापित किया जा सकता है, कैसे इसको लाया जा सकता है पारदर्शिता। तो सूचना का अधिकार प्रभावी उपयोग करके, मतलब सूचना का जो अधिकार दिया गया है उसके माध्यम से हम पारदर्शिता को बनाए रख सकते हैं। दूसरा है नागरिक घोषणा पत्र के प्रति जनता को जागरूक करके। नागरिक घोषणा पत्र जो सिटीजन चार्टर कहते हैं इंग्लिश में उसे, तो उसके माध्यम से भी हम अपने अधिकारों को जान सकते हैं कि किसी भी विभाग वगैरह में कोई भी व्यक्ति को, ये भी कर्मचारी वगैरह कार्य करता है तो उसको कितना समय उसको अपने कार्य को देना है, कितना समय उसको किस किस योजना के लिए वो कार्य करता है उसका, और किस किस योजनाएं अभी उसने निकाली है। तो ये सिटीजन चार्टर के माध्यम से हम जान सकते हैं, है ना। अगला है सरकारी कार्यालयों के व विभागों में सूचना तकनीकों का प्रयोग करके, मतलब ऑनलाइन, मतलब जो जैसे कि ई गवर्नेंस आता है तो ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, है ना। और सरकारी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और ई गवर्नेंस का प्रयोग करके, जैसे कि मैंने बताया था अभी, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी हम कर्मचारियों वगैरह पारदर्शिता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जनता को विभागीय कार्यों के प्रति जागरूक करके, और जनता को भी जागरूक करके भी हम पारदर्शिता को उपाय कर सकते हैं। जैसे कि जनता जागरूक होगी तो वो अपने अधिकारियों को जानेगी और अपने जो भी कार्य होगा तो वो कार्यालय में जा सकेगी, है ना, और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेगी। तो अगला है मीडिया की भागीदारी सुनिश्चित कर। मीडिया भी एक जैसे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि मीडिया ये पूछ सकती है कि उसने क्या किया, मतलब विभाग से पूछ सकती है कि उसने अभी तक कितने लोगों को लाभ दिया है, कितने लोगों को लाभ नहीं दिया है, और उसके जो भी घोटाला वगैरह होता है तो उसको भी जनता के समक्ष लेकर सामने आती है। तो ये इसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है पारदर्शिता में, है ना। अब देखेंगे पारदर्शिता के लाभ क्या होते हैं। पारदर्शिता आई है तो उसके लाभ क्या हैं, तो देखेंगे जैसे कि इसके लाभ हो सकते हैं। प्रशासन के कार्यों में तार्किकता बढ़ती है। पारदर्शिता आने से क्या होता है कि कार्य जो क्षमता होती है, कार्य जो होता है वो अच्छा होता है, एक तो गुणवत्तापूर्ण होता है, और उसमें क्या होता है तार्किकता आती है। पारदर्शिता होने से प्रशासन के कार्यों में तार्किकता आती है, और शासन तंत्र भ्रष्टाचार करने में डरता है। मतलब इससे क्या होता है कि शासन में एक प्रमुख फायदा है कि शासन में भ्रष्टाचार की कमी होती है इससे, और जनता और विश्वास शासन और प्रशासन पर बढ़ता है। मतलब जनता का जो विश्वास होता है वो बढ़ता है शासन के ऊपर, क्योंकि ईमानदारी से कार्य करते हैं, भ्रष्टाचार कम होता है, तार्किकता से कार्य करते हैं, तो जनता का भी सरकार के ऊपर विश्वास बढ़ता है। और क्या है, लोकतंत्र मजबूत होता है। जैसे कि लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि समानता, तो समानता और अंतिम वर्गों को उसके अधिकारों की प्राप्ति। तो ऐसे में लोकतंत्र, इससे क्या होता है पारदर्शिता मजबूत होता है। और क्या होता है कि सरकार और जनता के बीच में समन्वय स्थापित होता है। इससे क्या होता है कि सरकार और जनता के बीच में भी जो समन्वय है, मतलब जो भागीदारी है वो बढ़ती है ना। सरकार में जनता की भागीदारी भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था प्रमुख।